नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया जा चुका है। कुल 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 को लेकर बजट पेश किया गया। 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया है। गरीब और किसानों को फ्री में बिजली मिलेगी। हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री के द्वारा पीएम आवास लाभुकों को 50,000 की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया। 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। गरीब और किसान को फ्री में बिजली दी जाएगी। हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान भी किया गया है। वहीं देखिए, पीएम आवास लाभुकों को 50,000 की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। रामेश्वर उरांव ने सदन में 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत में रामेश्वर उरांव ने झारखंड की विभूतियों को नमन किया। 1,01,101 करोड़ रुपये मात्र का आय व्यय सभा में उपस्थापित करता हूँ। सदा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। अब आप शुरू कर लीजिए। इस राज्य के इतिहास को गढ़ा है। मैं स्मरणीय बाबा तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, सिद्धो कानू, चांद भैरव, बहन फूलो जानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, धरती आबा बिरसा मुंडा, जतरा टाना भगत आदि की पावन स्मृतियों को नमन करता हूं, जोहार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ संपूर्ण सदन को परमवीर अल्बर्ट एक्का सहित झारखंड के उन समस्त वीर सपूतों पर हार्दिक गर्व है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट भाषण के दौरान महान अर्थशास्त्री कौटिल्य की बातों का उल्लेख भी किया। राज्य का शासन सही तरीके से चलाने के संबंध में हमारे महान अर्थशास्त्री और राजनीतिवेता कौटिल्य की उक्ति है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानाम तु हिते हितम, नातम प्रियम हितम राज्ञ, प्रजानाम तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। प्रजा के हित में उसे अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को प्रिय लगे उसमें है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार लोक कल्याण के मकसद से काम कर रही है। हमारी सरकार इसी लोक कल्याण की वैचारिकी के साथ कार्य कर रही है। राज्य के समस्त वृद्धजनों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से लागू की गई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम तथा राज्य के समस्त गरीबजनों को अनुदान पर पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई सीएम सपोर्ट स्कीम इसके ज्वलंत उदाहरण है। हमारे बजट प्रस्ताव में वृद्धजनों को आसरा, महिलाओं को निश्चिंतता, विद्यार्थियों को समग्र विकास, कन्याओं को अभय, व्यवसायियों को निर्बाध व्यवसाय का संदेश, किसानों को संपन्न जीवन आधार, कर्मियों को निश्चिंत भविष्य, कर्मकारों की दैनिक कठिनाइयों का निवारण, आम जनों के जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर एवं प्रदेश को औद्योगिक विकास के बहुविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए आवश्यक प्रावधान रखे गए हैं। और देखिए, वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना में 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता लाभुकों को राज्य सरकार की ओर से देने का ऐलान किया है। तहत आईएपी जिलों के प्रति आवास 1,30,000 रुपए तथा नॉन आईएपी जिलों में 1,20,000 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे 25 वर्ग मीटर में छोटे छोटे कमरे एवं किचन का निर्माण हो पाता है। सरकार यह महसूस करती है कि इतने छोटे घरों में पूरा परिवार ठीक से नहीं रह पाता, इसलिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपए प्रति आवास के दर से
उपलब्ध कराने की योजना। बजट में गरीब और किसानों को हर महीने 100 यूनिट फ्री में बिजली देने का ऐलान किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की राशि में अतिरिक्त भार को कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। इसके तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु 1,800 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव है। तो बिल्कुल 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया। गरीब और किसानों को फ्री में बिजली दी जाएगी। हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। पीएम आवास लाभुकों को 50,000 की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। तो आज झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन, बहुत महत्वपूर्ण दिन। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 को लेकर बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया। पीएम आवास लाभुकों को 50,000 की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से गरीब और किसानों को फ्री में बिजली देने का ऐलान यहां पर किया गया है। हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान किया गया है। तो देखिए, कुछ बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं। सोलर आधारित उद्योग के लिए अनुदान सरकार देगी। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी भी देखिए यहां पर सरकार देगी। 1,800 करोड़ की बिजली की सब्सिडी दी जाएगी सरकार की ओर से। गरीब और किसानों के लिए खास ऐलान किया गया है। मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव रखा गया है। 4,854 करोड़ का बजट ऊर्जा के लिए यहां पर प्रस्तावित किया गया है। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष जी, देखिए बजट पेश किया गया। इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं झारखंड के विकास के मद्देनजर अगर बात की जाए तो? में कोविड की वजह से हर कोई परेशान है और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी लगभग में पहुंच गई थी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ये बजट पेश किया है उससे एक चीज तो साफ है, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार कोशिश कर रही है कि हर डिपार्टमेंट को उसकी जिम्मेदारी उसको उसके साथ न्याय किया जाए और लगभग हर डिपार्टमेंट को सरकार ने टच किया है, जिसके आधार पे जिससे आगे की रणनीति तय करते हैं, आगे के जो इकोनॉमी है उसको पटरी पे लाया जा सके और उस पर व्यवस्था उसका विकास हो सके। इस लिहाज से देखें तो ये कुल मिलाकर एक मिला जुला और सभी डिपार्टमेंट को साथ लेकर चलने का, सभी डिपार्टमेंट का विकास करने का, सभी पूरे राज्य के विकास को लेकर ये बजट पेश किया गया है। और बजट कुल मिलाकर 1,01,101 करोड़ एक तरह से सांकेतिक भी है कि सब कुछ शुभ करना चाह रहे हैं। और इसमें अब देखना होगा इसको किस तरीके से कि जो खासकर अगर आदिवासियों की बात की जाती है इस राज्य में, तो आदिवासियों के साथ भी उनके धर्मस्थल को आप जहां भी देखेंगे राज्य में उनके साथ कोई बहुत ज्यादा उसका विकास नहीं हुआ, तो उसको भी लेकर सरकार ने कोशिश की है। सरना स्थल को, जहर स्थान को इस तरीके से उसके आसपास चबूतरा बनाने का, उसके घेराबंदी करने के लिए, कब्रिस्तान तक के लिए भी 100 करोड़ की व्यवस्था की है। तो इस तरह से महिला विकास के लिए किस तरह से 5,742 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। वहीं अगर आप देखें तो पंचायती राज के लिए भी 2,015 करोड़ रुपए की, तो ग्रामीण विकास के लिए 8,051 करोड़ रुपए, सखी मंडल के लिए कई सारे, लगभग सभी डिपार्टमेंट को सरकार ने कोशिश की है अपनी तरफ से। अब देखिए खामियां और इसकी अभी डिटेल देखनी पड़ेंगी। डिटेल देखने के बाद बजट में पेश किया गया है। जब डिटेल आप एक एक करके पढ़ेंगे तब कुछ और चीजें निकलती हैं, लेकिन कोशिश जो मनसा है वो साफ है कि राज्य के विकास के लिए एक सबको लेकर सभी डिपार्टमेंट के साथ न्याय हो, सभी डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन किया गया है। बिल्कुल, चलिए संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बिल्कुल विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा ये बजट पेश किया गया। 1,01,101 करोड़ का ये पूरा बजट पेश किया गया है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
यूक्रेन में युद्ध से पैदा हुए हालातों के बीच सीवान का दिलशाद इमाम सकुशल अपने गांव बरहड़िया पहुंच गया है। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से दिलशाद इमाम सकुशल सीवान पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं। बेटे को सकुशल घर में देख परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। यूक्रेन से दिल्ली और दिल्ली से पटना के रास्ते दिलशाद इमाम अपने घर पहुंचकर बेहद खुश हैं। परिजनों ने दिलशाद को मिठाई खिलाकर घर में उनका स्वागत किया। यूक्रेन में युद्ध के बीच दिलशाद ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई थी। न्यूज़ 18 पर अपने वीडियो के जरिए आप बीती सुनाई थी। परिजनों को अपने बेटे की चिंता सताने लगी थी, लेकिन सरकार की मदद से दिलशाद अपने घर पहुंच गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार का दिलशाद ने धन्यवाद दिया है। परिजनों ने भी ऑपरेशन गंगा की तारीफ की है। हरपुर गांव के दिलशाद इमाम युवान सिटी के एक मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। जमीन को लेकर मारपीट दरअसल 2 भाइयों के बीच हुई, जिसमें बड़े भाई मोहम्मद राजी और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपने छोटे भाई की लाठी डंडे से जमकर धुनाई कर दी। मारपीट के दौरान कई महिलाएं एक साथ मिलकर एक शख्स को लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आई। अपने बड़े भाई और उनके घर के महिला सदस्यों से पीट रहा शख्स बार बार भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन जमीन के लिए जंग में छोटे भाई पर रहम खाने को बड़ा भाई तैयार नहीं था। जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो लहरिया बाजार की बताई जा रही है। मारपीट का ये मामला थाने तक पहुंचता उससे पहले ग्रामीण स्तर पर इसे शांत कर दिया गया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद फिलहाल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कटिहार के मनसाही में भीषण अगलगी के बाद अब सिर्फ तबाही के मंजर बचे हैं। पचबरगा गांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग में कई घर जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग देखते ही देखते पूरे टोले में फैल गई। कई घरों को इस आग ने अपनी जद में ले लिया। टोले में अधिकांश झोपड़ी होने की वजह से आग विकराल रूप लेते जा रही थी। लोगों के घरों के सामने उनके आशियाने जल रहे थे, संपत्ति जलकर खाक हो रही थी, लेकिन इस विकराल आग के आगे सभी बेबस नजर आए। भीषण अगलगी के बावजूद मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाने की वजह से ग्रामीणों ने खुद हिम्मत दिखाकर आग बुझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता लाखों का नुकसान हो चुका था। अगलगी में जिनके घर जले उनके पास अब कुछ भी नहीं सिवाय बर्बादी के। पीड़ितों का कहना है कि अगलगी तो बिल्कुल झारखंड विधानसभा में बजट पेश हो चुका है। 1,01,101 करोड़ का ये पूरा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ये बजट पेश किया है। आपको बताते चले कि गरीब और किसान को फ्री में बिजली मिलेगी और हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री का यहां पर वित्त मंत्री की ओर से ऐलान किया गया है। पीएम आवास लाभुकों को 50,000 की अतिरिक्त मदद भी यहां पर दी जाएगी। तो विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। झारखंड वासियों के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन, बहुत बड़ा दिन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया है। गरीब और किसानों को फ्री में बिजली देने का ऐलान किया गया है। और देखिए, बीजेपी विधायक अमित मंडल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और बातें करते हैं। अमित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सरकार ने हर तबके का, हर वर्ग का ध्यान रखा है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो अमित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से अमित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो आपको बताते चले कि हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री का यहां पर सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। 1,01,101 करोड़ का ये बजट पेश किया गया वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा। पीएम आवास लाभुकों को 50,000 की यहां पर अतिरिक्त मदद दी जाएगी। गरीब और किसानों को फ्री में बिजली दी जाएगी। हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री का यहां पर ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।
आज झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 को लेकर ये बजट पेश किया गया और बीजेपी के विधायक अमित मंडल हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपके हिसाब से सरकार ने हर वर्ग, हर तबके का ख्याल रखा है यहाँ पर? देखिए, इस बजट को मैं एक डिजास्टरस बजट बोलूंगा। इसलिए बोलूंगा क्योंकि सरकार ने अपनी गलती को इस बजट में स्वीकारा है। 21-22 में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया नहीं, जिसके कारण प्रदेश का जीएसटीपी प्रभावित हो गया। इसी का परिणाम है कि 22-23 के इस बजट में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात की है। इस बीच जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो पूरे प्रदेश की एकदम ठप रह गई, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट आया, जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाया, जिस कारण कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन नहीं हो पाया। इस बजट में कई ऐसी घोषणा की है जिसका कहीं कोई जन सरोकार नहीं है। आपने फ्री यूनिट बिजली का बात कर दिया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे आप जाएंगे तो एक एक परिवार को 2-2 बिजली बिल आ रहा है, इसकी बात सरकार ने नहीं किया। आपने किस प्रकार मानदेय भोगियों को आप स्थायी करेंगे, इसकी आपने बात नहीं की है। आपने किस प्रकार आपने जो राजकोषीय घाटा हुआ है, जिसके कारण आप सचिवालय ठीक से नहीं चला पा रहे, मानदेय भोगियों को पैसा नहीं दे पा रहे, इस चीज की बात सरकार नहीं कर रही है। सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत ही क्रांतिकारी बजट लाया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक किया, ईज ऑफ लिविंग को ठीक किया है, लेकिन आज वास्तविकता यही है कि कोई भी निवेशक यहाँ पर निवेश करने से कतरा रहा है, डर रहा है, क्योंकि यहाँ पे खौफ का माहौल है। इसके साथ साथ लिविंग इंडेक्स में भी झारखंड लगातार नीचे जा रहा है। इसके इन चीजों को ठीक करने के लिए सरकार ने आधारभूत संरचनाओं को, इन्वेस्टमेंट को, जो होता है एक आदमी का जिंदगी जीने का स्तर, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको लेकर कोई योजना धरातल पे लाने का काम सरकार नहीं की है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भले ही ये बोल दे कि जन भावनाओं को केंद्र बिंदु रख के काम किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बजट है, डिजास्टरस बजट है और सिर्फ ये खाना पूर्ति है। यहाँ की जनता को छलने का काम सरकार ने किया है। आउटकम बजट के नाम पर। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, हम आपको सीधे अब लिए चलते हैं रांची, जहां पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको दिखाते हैं वहां की तस्वीरें। आइए संयोजक जी, आइए। कहाँ गए हो संयोजक? कहाँ गए भाई? बताएंगे। साथ दीजिए। कहाँ गए संयोजक? हमारे विभाग को साथ दें, आपने दिया था, कहाँ गए? बोल रहे हैं इधर से आनंद जी, इधर से ना। हाँ जी। और ये हाँ 140 में सर, मानिए सर 40 कॉपी, हाँ 40 कॉपी मेंबर को मिलता है आपके भले के लिए कि वो नेशनली खबर जाए। जी सर 35 कॉपी। अरे रहना यार, 35 इशू क्या है देने में? आपने 200 कॉपी दे दीजिए और 200 कॉपी आनंद जी दे दीजिए। हमारा विभाग है, अपना ही कॉपी दे देंगे आपको। तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अब से कुछ ही वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और बजट की जितनी भी जानकारियां हैं वो साझा करने वाले। आपको बताते चले कि 1,01,101 करोड़ का ये पूरा बजट है। पीएम आवास लाभुकों को 50,000 की यहाँ पर अतिरिक्त मदद दी गई है। गरीब और किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। हर महीने 100 यूनिट बिजली का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। 1,01,101 करोड़ का ये पूरा बजट है। वित्तीय वर्ष 2022-23 को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज बजट पेश किया और गरीब और किसानों को फ्री में बिजली देने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। इसके अलावा देखिए बजट का नहीं, आप गए, आपको बहुत धन्यवाद। आपने तारीफ की शुरू से ही कि अच्छा बजट दिया आपने, तो इसको हम तारीफ मानते हैं। अच्छा बजट शब्द का प्रयोग किया आपने, तारीफ मानते हैं इसको बजट के विषय में, सरकार के विषय में। अब हम मुख्य विशेषताएं क्या है इसको थोड़ा पढ़ देते हैं। 7-8 मिनट नहीं देना चाहिए तो क्या इसको है सर, रुक जाइए सर, 2 मिनट देख रहे हैं, हल्ला कर रहा सर। हाँ नहीं क्या जी है? आपका तरफ देखा,
अरे महादेव, अब इधर। हाँ। हो गया? अरे खिलौना बना देते हैं, जैसे मन वैसे बजाते हैं, झुनझुना बना देते हैं हम लोग। ठीक है ना? वजह नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है। शुरू करें? पहला तो बिंदु है कि बजट का आकार क्या। सब पूछते हैं कि आपके बजट का आकार, कल तक आप पूछते रहे कि कितना का बजट पेश कर रहे हैं, मतलब आकार क्या है बजट का। तो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बहुत सीधा साधा आंकड़ा हम लोग रखे हुए, बजट रखे, आकार रखे हैं। 1,01 करोड़, 101 करोड़। बहुत आसान है याद रखना, है ना? यहाँ भी देना चाहिए था, थोड़ा गड़बड़ा जाता है। हाँ। फिर बोल रहे हैं 1,01,101 करोड़। क्लियर हो गया? आकार है, बहुत आसान है। इधर से पढ़िए तो 1 से शुरू कीजिएगा, इधर से पढ़िए तो 1। ये वित्त सचिव जी का, प्रधान वित्त सचिव जी का। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।